कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का बात होता था, अभी भी होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। पता है ना? पता है? नहीं पता है। मेरा पता है कि नहीं पता है? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड? तमन्ना पता है? पता है? पता है? पता है? पता है कि नहीं? नहीं नहीं क्या? थोड़ा क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर जो रहता है उसको पैसा पहले मिलता है, अगर लॉस होता है तो बाद में। हाँ अगर सिक्योर्ड रहता है उसको बाद में मिलता है। हाँ, लेकिन ये होता कौन है? ये तो आप एक डेटा दी है, वो तो सही है, लेकिन ये है कौन? ये तो आप पैसा मिलने को लेकर के बता दिए, लेकिन वो है कौन? किसको बोलेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर? इसको क्या एफ से स्टार्ट होता है? क्या? एफ से स्टार्ट होता है। फिनेंशियल क्रेडिटर। आप बोलिए। हाँ, बैंक उसमें आएगा। जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है, तो बैंक जो होते हैं वो हर हालत में सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, अभी बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बैंक सिक्योर्ड। अच्छा, और कौन बोला था? आप बोल रही थी ना? हाँ बोलिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनके पास रिसिप्ट होता है। क्या चीज कर कोई नहीं, मतलब कुछ मतलब जैसे अगर वो पैसा लगाए तो उसके अगेंस्ट में कुछ मिलता है। ठीक है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होता है जब वो पैसा देता है तो किसी सामान पे अपना हक लिखवा लेता है। हाँ, या तो कोलेटरल होगा, प्लेज होगा, सिक्योरिटी होगा, कुछ भी होगा, लिखवा लेगा। यानी बैंक में आप जाएंगे, बैंक में बोलेंगे हमको लोन दीजिए, बोलेगा आपका शेयर है, तब बोलेंगे हाँ, तो शेयर मेरा नाम से लिख दीजिए, उसका 50% आपको दे देंगे। तो शेयर हो गया बैंक का और आपको पैसा मिल गया। आप पैसा वापस करेंगे, शेयर आपको वापस मिल जाएगा। दिस इज सिक्योर क्रेडिटर। आप एफडी रखते हैं, आप लोन ले लेते हैं एफडी के एवज में, तो एफडी हो गया बैंक का, उसके बदले में पेमेंट मिला, तो बैंक के पास जो पैसा दिया है उसका सिक्योरिटी है। अब इवन आप कभी कभी जाएंगे एजुकेशन लोन लेने भी ना, तो जमीन का पेपर मांग लेता है। जमीन का पेपर मांग लिया तो जमीन का पेपर आप वहां पे रख दिए और आप लोन ले गए, तो इसका मतलब वो सिक्योर्ड है, जमीन उसका हाथ में है, आप कैसे नहीं देंगे पैसा। व्हीकल लोन सिक्योर्ड क्रेडिटर, होम लोन सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। लेकिन बैंक हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं होते। जब आपको फोन आता है कि पर्सनल लोन चाहिए क्या, पर्सनल लोन जैसे बोलता है नो यू आर इट इज नॉट सिक्योर्ड क्रेडिटर, और आपको हो सकता है 1 लाख रुपए दे दे। बोलता है कि घर में किसी का शादी है, पैसा चाहिए, तो बोले कि हाँ तो ले जाइए 1 लाख रुपया। क्या देना पड़ेगा? कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। दिस इज अनसिक्योर्ड लोन। तो बैंक जो होते हैं वो सिक्योर्ड लोन भी देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन भी देते हैं। उनको कुछ नहीं लिए तो अनसिक्योर्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड अगर ऐसा किसी पर्सन को दे दिया जाए जो सैलरीड ना हो, तो वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। आजकल बैंक दे रहे हैं ऐसा कार्ड। हाँ, दिस इज अनसिक्योर्ड लोन, यस, ठीक है, क्लियर है, ये अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आप लोग समझ गए। पहले क्लासिफिकेशन ऐसा ही होता था, सिक्योर्ड का, अनसिक्योर्ड का। और आप जो बोल रही थी कि किसको पैसे ज्यादा पहले मिलेगा, हाँ वो सही बात है, सिक्योर्ड को पहले मिलता है, अनसिक्योर्ड को बाद में मिलता है, क्योंकि पहले रिस्क ज्यादा लिया है, पहले ही वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है, ठीक है। अब आईबीसी क्या किया, और भी क्रेडिटर का नाम लिया, दैट इज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एंड डिक्री होल्डर। अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर ले रहा आपको बात। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि पैसा प्रोवाइड करते हैं, मनी, बैंक्स। हम एक इंस्टीट्यूट खोलने वाले अगर हूं और मेरे पास कुछ पैसा ना हो, और एक बैंक हमको पैसा देकर के बोले आप इंस्टीट्यूट में जो भी सामान है वो मेरा लिख दीजिए कि मेरा होगा और पैसा ले जाइए, दिस इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। ये पैसा प्रोवाइड करते हैं और पैसा का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो लेते हैं, ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ कि पैसा उनके पास नहीं है, किसी और के पास चला गया, तो पैसा उनके पास होता तो बढ़ता किसी भी तरीका से, वो फॉरगॉन। अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, चलिए बैंक को छोड़ दीजिए, और नंदिनी हमको पैसा दी है,
तो नंदिनी बोल रही है कि अगर देखिए सर आपको हम पैसा दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हम बैंक में रखते तो हमको 1 करोड़ का हमको मिलता ना 8 लाख रुपया, तो आप कम से कम 10 लाख दीजिए हमको। तो 10 लाख दीजिए तो क्या क्लेम कर रही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या फॉर ऑन माय बैंक इंटरेस्ट फॉर ऑन, हम उसको छोड़ दिए बैंक इंटरेस्ट को, ये दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरा 7 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो हम क्यों छोड़े उसको, आप 10 लाख दीजिए। तो उस कारण से हमको पैसा दी है, तो सी इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, पैसा दे दी, अब हम पैसा का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इंस्टीट्यूट खुल गया, इंस्टीट्यूट खुल गया और इंस्टीट्यूट में हम एक इधर में दुकान से बात किए, बोले कि हमको 1 पेटी A4 साइज पेपर लगता है, तो आप हमको दिया कीजिए, हर दिन लगता है, तो 1 पेटी हमको डेली का डेली पहुंचा देता है और महीने का बाद में हम लास्ट में उसको पेमेंट कर देते हैं। दैट पर्सन इज ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि वो पैसा जो है वो मेरे से उसको मिलेगा, तो मेरा इंस्टीट्यूट रनिंग करने में वो सामान का सहायता कर रहा है, उसको ऑपरेट करने में सहायता कर रहा है, ऑपरेट करने में सहायता कर रहा है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर। फिर क्या होगा कि हम कुछ फैकल्टी रखेंगे और फैकल्टी डेली आकर के पढ़ाएंगे और पढ़ा करके वो चल जाएंगे, महीना के बाद वो पैसा लेंगे, वो मेरा ऑपरेशन में सहायता कर रहे हैं, ही और सी इज माय ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि मेरा चल रहा है तो उसमें सहायता कर रहा है। हो सकता है हम 2-3 महीना उन लोगों को पैसा ना दे, 6 महीने ना दे, पढ़ाए जा रहे हैं, आपको पता है 1 महीना पढ़ा लेंगे हम पैसा नहीं देंगे तो दूसरा में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, जाएंगे कहाँ, ठीक, क्योंकि वो वाला पैसा रिकवरी करना है ना, पुराना वाला एक ही साथ मिल जाएगा अगला महीना, तो फिर हम बोलेंगे अगला महीना 5,000 रुपये पकड़ा देंगे, 50,000 का बिल था, बोलेंगे अगला महीना ले लीजिएगा, वो फंसा के रखे हुए हैं हम। फंसाने के बाद एक दिन पता चलता है, वो लोग आते हैं, पता चलता है कि सब लॉक ऑफ है और सर भाग गए। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब हम बैंक से लोन लिए थे, बैंक से लोन लिए थे तो बैंक वाले कब्जा किए इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट को कब्जा करेंगे तो बैंक को भी पैसा मिलेगा, बैंक को मिलेगा, बैंक सिक्योर्ड अगर होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे, किस रूप में है, या हो सकता है बैंक के अलावा कुछ और लोग बोले, बैंक तो आई है कब्जा लेने। अब नंदिनी से भी हम पैसा लिए थे और लिख के दिए थे कि आपसे पैसा लिया, तो नंदिनी भी बोलेगी मेरा भी पैसा है इंस्टीट्यूट में, ठीक, लेकिन नंदिनी इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो पैसा तो दी है लेकिन वो इंस्टीट्यूट का लिखवा नहीं लिया है कि इंस्टीट्यूट मेरा है, बैंक लिखवा लिए थे, ठीक, वही हाइपोथेकेटेड जो बोल रहे थे। तो ये इनको भी पैसा मिलेगा, इनको भी मिलेगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर का 2 रूप बता दिए, एक बता दिए बैंक और एक जो ऐसे पैसे देकर रखे हुए हैं, और ऑपरेशनल क्रेडिटर जो पेपर पहुंचाया, जो फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाया, वो हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर, उसको ही पैसा मिलेगा। हाँ, फिनेंशियल में दोनों तरह के हो सकते हैं। फिनेंशियल में जनरली बैंक क्या करती है ना, बैंक ऐसे लोन नहीं देती है इन जनरल। बैंक जनरली क्या करेगी, वो इंस्टीट्यूट का बेंच वगैरह जो है ना वो लिखवा लेगी कि ये मेरा होगा, वो एक्चुअली वो जब हम खरीद लेंगे ना तो फिर वो पैसा रीइंबर्स कर देगी, ये मेरा हुआ बेंच, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि हम किसी और पार्टी से पैसे लेकर रखे हों इंस्टीट्यूट के लिए, आपसे पैसे ले लिए और हमको लिख के दिए कि आप इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पैसा दिए, आप 10% इंटरेस्ट आपका बनता है, तो लेकिन आप अनसिक्योर्ड है, तो क्या बेंच वगैरह पे क्लेम आप नहीं लिखवाई है, तो अगर लिख के दिए तो वो तो लिख के देंगे तो आप सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएंगे। अगर आप नहीं लिखवाई, केवल ये लिखवाई कि आप पैसा दी हैं, केवल नहीं तो सिक्योर्ड नहीं, आप दी हैं तो सिक्योर्ड नहीं है। आप देने के साथ में आप अगर कुछ प्लेज, अगर कुछ भी आप बोले कि यहाँ का जो प्रोजेक्टर है वो मेरा है, 30,000 आपको दिए, ठीक है, तो फाइनेंशियल तो दोनों हो सकते हैं। ऑपरेशनल बता दिए। डिक्री होल्डर क्या होता है कि जिसको कि उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट का डिक्री से कुछ क्लेम है, कोर्ट में कुछ केस हुआ था और उसको मिला हुआ है, जमीन का कुछ डिस्प्यूट भी था साथ में, जमीन पर उसका क्लेम है, उस जमीन पे हो ही सकता है ना, जिस जमीन पे खोला गया किसी चीज को, फैक्ट्री को, उस पे कोई पार्टी है जो बोलता है जमीन मेरा है, तो बैंक पूरा कैसे ले लेंगे, तो डिक्री होल्डर है। तो ये लोग जो है दे आर डिफाइंड इन आईबीसी, ये सारे के सारे,
और बाकी न्यूज आएगा तो आप पढ़िएगा, क्योंकि हम वैसे नहीं बता सकते। ये वाटरफॉल मॉडल पे आजकल बात हो रहा था, हमने बात किए थे कि वाटरफॉल मॉडल पे बात हो रहा है, तो उस पे किसको कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब बात उसमें लिखा हुआ होता है। वैसे हम जनरल बता दें कि जब किसी भी कंपनी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाता है और ये रेजोल्यूशन होता है, तो जो पार्टी लेता है साथ में ये भी लिख के देता है कि हम जो एम्प्लॉय है हम उनको कितना महीने का सैलरी दे देंगे। जैसे किंगफिशर वगैरह का जब हो रहा था ना, या किसी और कंपनी का हो रहा होगा, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा है, तो उसमें वो जैसे सोचिए कि बोला कि हम 50,000 करोड़ में कंपनी ले लेंगे, प्लस वो बोला कि चूंकि एम्प्लॉय लोगों का 2 साल का सैलरी बाकी है तो हम 6 महीने का इनको सैलरी दे देंगे, वो भी साथ में, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। इसके अलावा ऑपरेशनल क्रेडिटर में सरकार भी आ सकती है। इफ टैक्सेज आर अनपेड, पार्टी जो है वो अपना कंपनी चला रहा था, कंपनी चला करके और जीएसटी कलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर हमको आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट करना होता तो हम 18% जीएसटी कलेक्ट करके मेरे पास रहता, और हम क्या करते, हर 15 दिन में सरकार को बढ़ा देते। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी सामान वामान बेची, जीएसटी कलेक्ट की, और कलेक्ट करने के बाद वो सरकार को नहीं दी और बंद हो गई कंपनी, तो सरकार जो है, सरकार भी हो जाएगी यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि टैक्स का पैसा भी से भी तो चला कंपनी देखा जाए तो। ठीक, तो ये जो है ये हमारा आईबीसी का मॉडल था जिसमें कि ये सब क्रेडिटर को डिफाइन किया गया।